बानी पीटीआई की एक आंख की बिनाई 6/6, दूसरी की 6/9 है। दोनों आंखों का अगला हिस्सा नॉर्मल और कॉर्निया साफ है। बानी को सिर्फ आई ड्रॉप्स और अद्वियात तजवीज़ कर दी गई। बानी पीटीआई की आंखों से मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में कहा गया 15 फरवरी 2026 को मेडिकल बोर्ड के जरिए तफसीली तिब्बी मुआयना किया गया। मुतासरा दाएं आंख की बिनाई 6/36 से बेहतर होकर 6/9 हुई, जो मौजूदा मरहले पर तसल्ली बख्श है। इंजेक्शन की दूसरी खुराक शेड्यूल के मुताबिक देने की तजवीज़, FFA टेस्ट कराने की हिदायत। रिपोर्ट में कहा गया मेडिकल बोर्ड के दौरे अडियाला के बाद बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास पिम्स अस्पताल गए। माहिरीन ने आंख से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। बानी पीटीआई के ज़ाती मुआलजीन डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर खुरम मिर्जा को भी फ़ोन पर ब्रीफ किया गया। पार्टी रहनुमा और ज़ाती मुआलजीन ने इलाज पर मुकम्मल इत्मीनान और एतमाद का इज़हार किया। बानी पीटीआई की लिविंग कंडीशन से मुतालिक मामला गैर मुअस्सर हो चुका। हकाइक से वाज़ेह होता है बानी पीटीआई ने लिविंग कंडीशन पर इत्मीनान का इजहार किया। बानी ने कोई ऐसी शिकायत नहीं की जिससे मौजूदा सहूलियात से बढ़कर किसी अजाफी इंतजाम की ज़रूरत हो। सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी का 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। करार दिया अदालत के बानी के जेल में रिहायशी हालात से मुतालिक खदशात दूर हो चुके। सुप्रीम कोर्ट के 24 अगस्त 2024 के हुक्म की तामील हो चुकी। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और जेल सुप्रिटेंडेंट की रिपोर्ट्स में लिविंग कंडीशन से मुतालिक इत्मीनान का इजहार किया गया। तोशाखाना ट्रायल कोर्ट के फैसले को बानी पीटीआई हाई कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं। दरखास्त गुजार को अगर कोई शिकायत हो तो मुनासिब होगा वो पहले मुतल्लिका फोरम से रुजू करे। कल रात तकरीबन 9:45 बजे मैंने टेलीफोन पे 2 डॉक्टर्स से बात की इस्लामाबाद में, जो कि इस वक्त इमरान खान साहब की आंख का इलाज कर रहे हैं। इस फ़ोन कॉल में जो इस्लामाबाद में डॉक्टर्स थे उन्होंने तफसीलन मुझे बताया कि उन्होंने वो कब से देख रहे हैं खान साहब को, उन्होंने क्या उनके लिए टेस्ट्स किए, क्या डायग्नोसिस बनाया, क्या इलाज हुआ है अभी तक, और उन्होंने ये भी बताया कि आगे वो क्या इलाज प्लान कर रहे हैं और फॉलोअप किस तरह किया जाएगा। आखिरी दफ़ा उन्होंने कल दोपहर को खान साहब को देखा और तमाम जो रिपोर्टें हैं और जो कल की भी असेसमेंट है उसके मुताबिक उन्होंने मुझे बताया कि खान साहब की तबीयत बहुत बेहतर है पहले से। बानी का इलाज करने वाले डॉक्टर्स ने बताया बानी की तबीयत ठीक है, बानी की आंख की बेनाई में बेहतरी आई है। अफसोस है मैं खुद इस बात की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता। बानी पीटीआई के साथी मौलिस डॉक्टर आसिम यूसुफ का कहना है बानी पीटीआई की आंखों का इलाज करने वाले 2 डॉक्टर से गुज़िश्ता रात बात हुई। 40 मिनट तक गुफ्तगू की गई। गुफ्तगू में डॉक्टर खुरम आसिम मिर्जा भी शामिल हुए। दोनों डॉक्टर्स ने बानी के इलाज, टेस्ट और आइंदा के लाहे अमल से आगाह किया। हुकूमत मुझे डॉक्टर फैसल सुल्तान या बानी की फैमिली के नामजद डॉक्टर को मामला देखने दे। बानी पीटीआई की एक आंख की बिनाई 6/6 है, दूसरी की चश्मा लगाकर 70% है। उम्मीद है रिपोर्ट देखकर सूबाई हुकूमत अपनी गलती खुद दुरुस्त करेगी। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ का शेखुपुरा बार काउंसिल की तकरीब से खिताब। केपी हुकूमत को खबरदार किया मोटरवेज और GT रोड की बंदिश गैर आइनी इकदाम है। केपी हुकूमत आइन और कानून की पासदारी करे वरना विफाक को एक्शन लेना पड़ेगा। पहली बार देख रहे हैं सूबाई हुकूमत शहरियों की नकलो हरकत रोक कर उनके आइनी हुकूक सलब कर रही है। ये ना हुआ तो विफाक के पास आइनी ऑप्शन मौजूद है, फिर शिकवा न किया जाए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा बानी की बिनाई में बेहतरी आ रही, कोई बड़ी पेचीदगी सामने नहीं आई, खानदान की जानिब से कोई नुमाइंदा नहीं आया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है गुज़िश्ता राज पिम्स अस्पताल के डॉक्टर से मुलाकात हुई। बानी की सेहत का मामला सबसे अहम है। ये मामला ऐसा होता है आंखों से देखा जाए तब ही यकीन किया जा सकता है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा मुआलिजीन से मुलाकात के लिए गया था मगर मैं डॉक्टर तो नहीं। मुलाकात की तफसीलात महमूद खान चकजई बताएंगे। ना मैंने कभी सोचा, ना नवाज शरीफ ने कभी सोचा, ना शहबाज शरीफ ने कभी सोचा कि इसका AC उतरवा दूं, उसका खाना बंद कर दूं, उसका TV बंद कर दूं। कभी ये ख्याल भी नहीं आया। जिस किस्म की भी सहूलत उसको चाहिए, उसको डॉक्टर्स चाहिए, उसको इलाज चाहिए, वो उसको दिया जा रहा है। और ये बात मैं आपको ऑन ओथ कह रही हूँ, उसका बुरा कोई नहीं चाहता।
खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को कहा जाता है सड़कें बंद करो, टायर्स जलाओ, अस्पताल बंद करो, रोजगार बंद करो, दुकानें बंद करो। खैबर पख्तूनख्वा के लोग अभी भी पत्थर के जमाने में रह रहे हैं। बानी पीटीआई को जिस किस्म की भी तिब्बी सहूलियात चाहिए मिल रही हैं। बीमार के लिए शफा की दुआ है, उनका कोई बुरा नहीं चाहता। कभी नहीं कहा कि बानी को खाना ना दो, ये ना दो, वो ना दो। वो अच्छा खाना खाता है तो मुझे खुशी मिलती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब कहा, इक़्तिदार आने जाने वाली चीज़ है। कल हम जेल में थे, हमारे पास इक़्तिदार नहीं था। आज हमारे पास इक़्तिदार है, कल किसी और के पास होगा। ये भी कहा अटक के इस बार खैबर पख्तूनख्वा और केपीके में बच्चों के पास हथियार हैं, दिमाग में गाली है। पंजाब के बच्चे टेक्निकल ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। पंजाब में होनहार खैबर पख्तूनख्वा में इंतशार है। ये कोई खुशी की बात नहीं। मैं पंजाबी बाद में पहले पाकिस्तानी हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में रास्ते बंद करने से पंजाब को कोई फर्क नहीं पड़ता। 13 साल हो गए केपी में लोगों को पता ही नहीं कि तरक्की किस चिड़िया का नाम है। कहते हैं उन्हें शाऊर दे रहे हैं। कौन सा शाऊर? पार्लियामेंट हाउस में ऑपोजिशन अरकान असम्बली का धरना जारी। केपी हाउस और पार्लियामेंट लॉज से धरने खत्म। पार्लियामेंट में जारी धरने में महमूद अजकसई, अल्लामा नासिर अब्बास, सदर कैसर और सलमान अकरम राजा की भी शिरकत। ऑपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का मुशावरती इजलास। हिकमत अमली पर गुफ्तगू। वज़ीर आला केपी सोहेल आफरीदी ने कहा, हमारे कारकुन पुरअमन है। बानी की सेहत सियासत से बालातर है। बानी पीटीआई का इलाज ज़ाती मुआलिज से कराया जाए, ये कोई गैर कानूनी मुतालिबा नहीं, हक है। इलाज को अभी तक शुरू न किया जाना समझ से बालातर है। केपी के 13 अजला में भी पीटीआई के धरने। केपी से पंजाब को मिलाने वाली शाहराहें 4 रोज से ब्लॉक। बदतरीन ट्रैफिक जैम। पीटीआई की जानिब से मोटरवे और जीटी रोड बंदिश के खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट में दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। अहम शाहराहों की बंदिश से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। रोड बंदिश के बाइस आम शहरियों की नकलो हरकत खत्म हो गई। रास्ते फौरी खुलवाने की इस्तदा। पार्लियामेंट लॉजेस में मुसल्लह अफराद को लाया गया। ऐसे अफराद लाए गए जो पार्लियामेंटेरियंस नहीं थे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का इल्ज़ाम। कहा, इस्लामाबाद में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद नए SOPs जारी किए गए हैं। बानी की नज़र जवानों जैसी है, वो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। धरना देने वालों को मायूसी हुई होगी। बानी पीटीआई की आंख बच गई, इनकी सियासत नहीं रही। ये चाहते हैं कोई हादसा हो। इनका एहतजाज नाकाम हो चुका। धरने पर मुशावरती इजलास। पीटीआई अरकान में बहसो तकरार। ज़राए के मुताबिक कुछ अरकान ने शिकायत की, सोशल मीडिया पर हम पर तनकीद की जा रही है। हम लोग 3 दिन से धरना दे रहे हैं, इसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर हमें गालियां दी जा रही हैं। जुनेद अकबर और शहरियार आफरीदी ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे। अरकान की जानिब से अलीमा खान पर भी तनकीद। ज़राए के मुताबिक अरकान ने कहा, बताया जाए कि पार्टी कौन चलाएगा। क्या फैमिली ने पार्टी चलानी है या सियासी लोगों ने? पार्टी के 4 बड़े अलीमा खान को साथ बैठाएं और फिर फैसला करें। अटॉर्नी जनरल ने बानी पीटीआई के इलाज से मुतालिक चीफ जस्टिस को आगाह कर दिया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात। बानी पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा का भी चीफ जस्टिस को खत। बानी का इलाज ज़ाती मुआलिजीन से कराने का मुतालिबा। लतीफ़ खोसा ने लिखा, बानी पीटीआई की गिरती हुई सेहत बाइस तशवीश है। बानी को अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए। भारत के खिलाफ टीम ग्रीन की नाकाम तरीन परफॉर्मेंस। टीम मैनेजमेंट सीनियर खिलाड़ियों से इंतहाई मायूस। आखिरी ग्रुप मैच में 3 बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। सुपर 8 तक रसाई के लिए पाकिस्तान को नमीबिया से लाजमी जीतना होगा। बारिश के बायस मैच ना भी हुआ तो 1 पॉइंट भी पाकिस्तान को सुपर 8 तक पहुंचा देगा। ग्रुप ए में भारत 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पर। अमेरिका और पाकिस्तान के 4-4 पॉइंट्स हैं। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ का क्रिकेट से सियासी मुदाखलत ख़त्म करने का मुतालबा। मौजूदा सूरत हाल को पाकिस्तानी क्रिकेट की तारीख का स्याह तरीन दौर करार दे दिया। शाहीन, बाबर और शादाब को बाहर करने का मशवरा। कहा, नाअहल अफराद को ओहदों और टीम से बाहर करना होगा। क्रिकेट से सियासी मुदाखलत और सियासी एजेंडे के खात्मे तक टीम नहीं बन सकती।
शाहीन आफरीदी, बाबर आजम और शादाब खान का वक्त गुजर चुका। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने कहा, बाबर, शाहीन, शादाब को बाहर बिठाओ, नए लड़कों को मौका दो। साबिक कप्तान शुएब मलिक बोले, पहले बैटिंग करते तो भारतीय टीम प्रेशर में आ जाती। कामरान अकबर ने कहा, 6 स्पिनर्स की मौजूदगी में बाद में बैटिंग का सोचा भी नहीं जा सकता। Pakistan and Austria have long-standing friendly relations, and these relations are based on very strong historical facts. Austrian companies have been working in Pakistan from many decades. It's a different matter that this level of activity had declined in the recent past. Austria has been proactively engaged with Pakistani counterparts. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रिया को मादनियात और कानकनी में ताउन बढ़ाने की पेशकश। ज़राई शोबे में वैल्यू एडिशन के लिए ऑस्ट्रिया के ताउन का खैर मकदम। ऑस्ट्रिया की बिजनेस कम्युनिटी को सरमायाकारी की दावत। बिजनेस फोरम से खिताब में ऑस्ट्रियन चांसलर के साथ बहुत मुस्बत और तामीरी गुफ्तगू हुई। हमारी नौजवान नस्ल बहुत बासलाहियत है, IT के शोबे की तरक्की के लिए मुतादिद इक़दाम किए। वज़ीर-ए-आज़म की ऑस्ट्रिया के चांसलर से मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। चांसलरी आमद पर वज़ीर-ए-आज़म का शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चौक चौबंद दस्ते की वज़ीर-ए-आज़म को सलामी। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की जर्मन जुबान में गुफ्तगू सबको हैरान कर दिया। Grüß Gott. Ich möchte sprechen einige von in deutscher Sprache und dann auch Englisch. Gut. Herr Bundeskanzler, es ist mir eine große Freude, Sie nochmal zu treffen. Ich erinnere mich gern an unsere Treffen letztes Jahr in New York. Ich war besonders beeindruckt von Ihrem großen Interesse an der Stärkung der Beziehungen zwischen Pakistan und Österreich. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अबूधाबी में UAE के नायब हुक्मरान और मुशीर कौमी सलामती से मुलाकात। इक्तिसादी ताउन, सरमायाकारी और सिक्योरिटी में ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खिते में अमन इस्तेहकाम को फ़रोग देने के लिए मुसलसल हम आहंगी की अहमियत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने UAE हुकूमत की सरमायाकारी और पाकिस्तान की मईशत और सलामती के लिए मुसलसल ताउन पर शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, यह हिमायत दोनों बरादर ममालिक के दरमियान गहरे तारीखी ताल्लुकात की अक्कासी करती है। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान में माशी और समाजी तरक्की को आगे बढ़ाने में मुत्तहिदा अरब इमारात की क़यादत के तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि सरकारी मलकियती इदारों की कारकर्दगी में बेहतरी लाना हमारी तरजीह है। गुज़िश्ता 3 साल में खसारे कम हुए, मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात मुतारिफ करा रहे हैं, हर शोबे में शफाफियत को यकीनी बना रहे हैं। हमने इदारों की गवर्नेंस बेहतर की है, कुछ इदारों को बंद कर दिया, कुछ को बंद करने जा रहे हैं। पुराने सोलर सार्फिन के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी बरकरार रखने का फैसला। सोलर सार्फिन के लिए अच्छी खबर, नेपरा ने सोलर पॉलिसी तरमीमी मुसव्वदे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शराकतदारों से 30 रोज में तजावीज़ मांग ली। तरामीम का इत्तलाक 9 फरवरी से किया जाएगा। तोशाखाना 2 केस में बानी की सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा करने की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एतराज़। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक दरखास्त गुजार ने तोशाखाना 2 केस की मरकजी अपील पर बर वक्त एतराज़ात दूर नहीं किए। अपील पर रजिस्ट्रार के एतराज़ात 7 दिन में दूर करने थे, बर वक्त एतराज़ात दूर ना करने का वक्त गुजर गया। अपील पर एतराज़ मौजूद है तो सजा मुअत्तली की दरखास्त कैसे लगाई जा सकती है।
पाकिस्तान और श्रीलंका का इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनीशात मुआवनत बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंकन हम मनसब से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन और मनीशात की रोकथाम के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कोलंबो में श्रीलंकन वज़ीर खेल से भी मुलाकात। खेलों ख़ुसूसन क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। बांग्लादेश के नौमंतखब वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान कल हल्फ उठाएंगे। मुस्लिम ममालिक के सरबराहान हल्फ बर्दारी की तकरीब में मदऊ। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बैरून मुल्क दौरे के बाइस तकरीब में शिरकत नहीं कर सकेंगे। BNP सरबराह तारिक रहमान से अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान की मुलाकात। शफीकुर रहमान की तारिक रहमान को वज़ीर-ए-आज़म नामजद होने पर मुबारकबाद। हुकूमत से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कराची में कल गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मामूली से तेज़ हवाएं चलने की भी पेशगोई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। KP में भी मंगल तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कुछ इलाकों में यालाबारी का इम्कान। जमात इस्लामी के एहतजाज की सिंध असम्बली में भी गूंज। जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ने शिकवा किया, मुझे एक हफ्ते में 2 बार गिरफ्तार किया गया। सीनियर वजीर शजील मेमन ने आड़े हाथों लिया, कहा अवामी अमला को नुकसान पहुंचाने का किसी को हक नहीं। हाफिज नईम रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हलफ क्यों नहीं लेते? हुकूमत मासद खा है मगर फरियाद तारपुर को ईद की रात जेल में डाला गया। खुर्शीद शाह और आगा सराज को गिरफ्तार किया गया। इस पर तो आपने कभी मुआफ़ी नहीं मांगी। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के नए कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करते हुए कहा, शफाफ और डिजिटल इम्तिहानी निज़ाम ही हमारी तरजीह है। काबिल और अहल नौजवान ही सिंध का रोशन मुस्तकबिल हैं। पंजाब में ज़रूरतमंद ख़ानदानों की फौरी मदद के लिए अहम कदम। 1 रमज़ान से मरियम को बताएं प्रोग्राम का आगाज़ होगा। माली मुश्किलात के शिकार अफराद को 24 घंटे में 10,000 रुपये इमदाद मिलेगी। ख्वाहिशमंद हेल्पलाइन 1000 पर कॉल करके इमदाद हासिल कर सकेंगे। वेब पोर्टल या ऐप पर शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज कराया जा सकेगा। प्रोग्राम में शफाफियत के लिए लाइव ट्रैकिंग सिस्टम नाफिज। प्लाजा के दरवाजे बंद थे, एम्बुलेंस मौजूद रही मगर अंदर कोई नहीं गया। फायर ब्रिगेड मौजूद थी मगर पानी नहीं था। सानेहा गुल प्लाजा के लवाहिकीन ने जुडिशल कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। जहां भाग अफराद की वर्षा ने बताया कि रात गए तक प्लाजा की खिड़कियों से मोबाइल फोन की लाइट्स नजर आ रही थीं। रात को ही रेस्क्यू ऑपरेशन होता तो बहुत सी जानें बच जाती। कमीशन का पहला इजलास खत्म, 23 लवाहिकीन के बयानात कलम बंद। लाहौर में इज्तिमाई ज़्यादती का एक और वाक़या रिपोर्ट। जनूबी छावनी में 2 बहनों से 3 अफराद की मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। लड़कियों की वालिदा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुल्ज़िमान ने ज़्यादती की वीडियो भी बनाई, खामोश रहने के लिए धमकियां देते रहे। पुलिस ने वाक़े में मुलव्विस 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची में 6 बच्चों की मां का बेदर्दी से कत्ल। जैक्सन में घर से खातून की गला कटी लाश मिली। मकतूला की शनाख्त 45 साला फर्जिया के नाम से हुई। वाक़े के वक्त बच्चे स्कूल गए हुए थे। कराची में तारीख की सबसे बड़ी चोरी की वारदात। चोर ज्वेलरी शॉप की दीवार तोड़कर 30 करोड़ का सोना लूट कर फरार। 606 तोले सोना और 25 लाख के हीरे शामिल। वारदात ज़रा जनूबी की इकबाल मार्केट थाने की हदूद में की गई। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। जामिया कराची में झाड़ियों में खौफनाक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
कोहलू के जंगलात में लगी आग पर ताहाल काबू ना पाया जा सका। आग से वसी पैमाने पर जंगली दरख्त और जंगली हयात को नुकसान। बाज़ मकामात पर आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो गई। गजा में रमज़ान को खुशामदीद कहने की तैयारी। अल्ब्रिज कैंप में रमज़ानुल मुबारक के हवाले से तकरीब। बेघर फ़लस्तीनी बच्चों और ख़ानदानों के चेहरों पर खुशियाँ आ गईं। कई इलाकों में गलियों को भी बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में इटली को हरा दिया। तालवी टीम ने एक बार इंग्लिश टीम के पसीने छुड़वा दिए। ऑस्ट्रेलिया की किस्मत का फैसला कुछ देर बाद। श्रीलंका के खिलाफ अहम मैच जारी। अफगानिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात को 5 विकेटों से शिकस्त दी। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में रेस के दौरान 17 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। गाड़ियों के पुर्जे ट्रैक पर बिखर गए। कोई जानी नुकसान ना हुआ। और ब्राजील का सालाना कार्निवल पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज। रंगारंग तकरीबात, स्ट्रीट आर्टिस्ट की जानदार परफॉर्मेंस।